नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो सबसे कॉमन कन्फ्यूज़न होता है स्टॉक्स लूं या म्यूचुअल फंड्स। कोई कहता है स्टॉक में पैसा डबल होता है और कोई कहता है म्यूचुअल फंड सेफ होते हैं। सच क्या है? बिगनर के लिए कौन सा बेटर है? आज इस वीडियो में कोई भी झूठ नहीं होगा, सब रियल फैक्ट्स बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा आपके लिए बेस्ट चॉइस कैसे डिसाइड होगी। तो सबसे पहले बात करें स्टॉक्स होते क्या हैं। तो स्टॉक्स में सिंपल शब्दों में समझिए, जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रिलायंस का शेयर लिया है तो कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और उसके साथ में आपका लगाया हुआ पैसा भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं स्टॉक्स के फायदे की। तो स्टॉक्स के फायदे ये हैं, हाई रिटर्न पॉसिबल है, आप खुद डिसीजन लेते हो, शॉर्ट टर्म में भी पैसा बन सकता है। और स्टॉक्स के रिस्क भी हैं, गलत स्टॉक मतलब बड़ा लॉस, नॉलेज और टाइम दोनों चाहिए, इमोशंस में डिसीजन लेने पर लॉस होता है। एक कड़वी सच्चाई, स्टॉक्स पैसा बनाते भी हैं और पैसा डुबाते भी हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल करता है। वो आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज में अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसआईपी करते हो 1000 रुपीज़ की हर महीने, तो फंड मैनेजर उसको स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अलग अलग चीज़ों में लगाता है। अब म्यूचुअल फंड के क्या फ़ायदे हैं? रिस्क थोड़ा कम होता है, टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, एसआईपी से डिसिप्लिन बनता है। और उसके नुकसान भी हैं, देखिए म्यूचुअल फंड के, रिटर्न स्टॉक्स से थोड़ा कम हो सकता है, आप डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते हैं, शॉर्ट टर्म में पेशेंस चाहिए उसके लिए। सच्चाई ये है, म्यूचुअल फंड स्लो होते हैं बट स्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड, जो कि एक क्लियर कंपैरिजन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है स्टॉक्स के अंदर और म्यूचुअल फंड में मीडियम होता है। रिटर्न की बात करें तो स्टॉक्स में ज़्यादा रिटर्न होता है और म्यूचुअल फंड एक स्टेबल होता है। टाइम की बात करें तो डेली हमें उसे मॉनिटर करना पड़ता है स्टॉक को, और म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट उसको मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज आपको स्टॉक्स में ज़्यादा चाहिए और म्यूचुअल फंड में बेसिक सी नॉलेज चाहिए होती है। बिगिनर्स के हिसाब से बात करूं तो स्टॉक्स थोड़े रिस्की होंगे और म्यूचुअल फंड आपके सेफ साइड है। सीधा सच सुन लीजिए, अगर आप बिगिनर हैं तो डायरेक्ट स्टॉक में घुस रहे हैं विदाउट किसी नॉलेज के, तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिगिनर का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या होता है? वो ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड स्लो है और स्टॉक्स जो है वो फास्ट चलते हैं। और ये मैं बता दूं आपको, ये आधा सच है। सच ये है, स्टॉक फास्ट हैं अगर सही निकलें तो, म्यूचुअल फंड स्लो हैं पर कंसिस्टेंट है। 90% जो बिगनर्स होते हैं वो टिप्स पर स्टॉक लेते हैं, किसी से सुन लिया और उससे स्टॉक ले लिया और लॉस में आके पैनिक में सेल कर देते हैं और लॉस लेके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट बेकार है। प्रॉब्लम मार्केट में नहीं होती है, आपकी अप्रोच में होती है। अब कोई भी बिगनर हो, अगर वो स्टार्ट करना चाहता है तो बस वो ये फॉर्मूला याद रखे, 70% उसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू पैसा लगाना है और 30% वो डायरेक्ट स्टॉक्स में लर्निंग के पर्पज से लगा सकते हैं। इससे होगा क्या, आपका रिस्क कंट्रोल में रहेगा और लर्निंग भी होती रहेगी, लॉस से कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा आपका। सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 गलतियां एक बिगनर करता है, सबसे पहली गलती, सिर्फ यूट्यूब टिप्स पर स्टॉक ले लेता है। दूसरी गलती, एक ही स्टॉक में पूरा पैसा लगा देता है। तीसरी गलती, लॉस में घबराकर एग्जिट कर देता है। देखिए, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, कोई ये रेस नहीं है 100 मीटर की जो आप तेज भागे और जीत गए। तो कंक्लूजन यही निकलता है दोस्तों, स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड का सच ये है कि स्टॉक मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, म्यूचुअल फंड मतलब स्टेबल और लॉन्ग टर्म वेल्थ। बिगनर्स के लिए म्यूचुअल फंड से शुरुआत कीजिए और स्टॉक में धीरे धीरे आप उसे सीख कर आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और निवेशक को
सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा आप स्टॉक में हो या म्यूचुअल फंड में। आपके मोटिवेशन से, आपके शेयर करने से इस वीडियो को मुझे एक बहुत अच्छा लगता है और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और भी लाता रहूँगा ताकि आप अपने निवेश को सही जगह लगाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।